गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संवित सीरीज हिंदी विद्या भाग थर्ड क्लास थर्ड। लेसन है आपके 17। लेसन का नाम है कांच की किरची। क्या नाम है? कांच की किरची। लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन के शब्दार्थ पढ़ेंगे। ब्याह, विवाह, हिदायत, निर्देश, निगाह, नज़र, महरी, काम वाली बाई, फुर्ती से, जल्दी से, लीलना, निगल गया। अब हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी में एक बालक के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक बालक ने अपनी सजगता से अपने छोटे भाई की अपने छोटे भाई का ध्यान रखा और उसके बारे में सोचा और वो कितना सजग था। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यह जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई? चित्रा मुद्गल द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? चित्रा मुद्गल द्वारा। उनको पुरस्कार मिले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा व्यास सम्मान से सम्मानित। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा व्यास सम्मान से सम्मानित चित्रा मुद्गला द्वारा लिखित इस हास्य कथा में बताया गया है कि इस तरह चिल्ली ने अपनी माँ की अनुपस्थिति में अति सतर्कतापूर्वक अपने छोटे भाई का ख्याल रखा। उसके ज़्यादा रोने पर वह हड़बड़ी में उसे पास वाली डॉक्टर आंटी के पास भी ले गया। आगे हम कहानी पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे। तुम जाओ मम्मी, मैं छोटू को संभाल लूँगा। तुम अविश्वास से मम्मी ने चिल्ली की ओर देखा। चिल्ली ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी तुम जाओ। तो मम्मी ने अविश्वास मम्मी को चिल्ली पर विश्वास नहीं था, ऐसे ही उसने चिल्ली की ओर देखा। इसमें क्या खास बात है? तो चिल्ली ने कहा कि इसमें कौन सी खास बात है? मैं दरवाज़ा बंद कर छोटू का ख्याल रखूँगा। दूध तो तुमने बनाकर रख ही दिया है। और वह कहता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगा और छोटू का भी ख्याल रखूँगा और तुमने दूध बना के रखा है वो मैं उसको पिला दूँगा, ऐसा वो कहता है अपनी माँ से। मम्मी सोचने लगी क्या करे, ब्याह में जाना भी ज़रूरी है। फिर मम्मी सोचने लगी कि क्या करूँ मैं, अब शादी में जाना भी ज़रूरी है। 10:30 बज रहे हैं, महरी का अभी अता पता नहीं है। और फिर वो सोचती है कि 10:30 तो बज गए हैं और काम वाली का भी कोई अता पता नहीं है। देर करने से कोई बात नहीं बनेगी, न इधर की रहूँगी न उधर की। और फिर सोचती है कि मैं देर करूँगी तो उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, ना तो मैं घर का काम कर पाऊँगी प्रॉपर, ना मैं वहाँ जा पाऊँगी, ऐसा मम्मी सोचती है। ठीक है चिल्ली, मैं निकल ही जाती हूँ। फिर माँ कहती है ठीक है चिल्ली, मैं निकल जाती हूँ। चिल्ली एक बच्चे का नाम है ना। जो भी दरवाज़ा खटखटाए खोलने से पहले जंजीर चढ़ाकर देख लेना, छोटू का ख्याल रखना। और माँ उसको कहती है कि अगर कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो तुम दरवाज़ा खोलने के पहले उसके पीछे जंजीर लगा देना और फिर देखना और छोटू का तो ख्याल रखना, ऐसा माँ उसको समझाती है। आवश्यक हिदायतें देती हुई मम्मी दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसको आवश्यक बातें समझाते हुए या कहते हुए मम्मी जो थी वो दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है जाने के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे। मम्मी जा ही रही थी, इतने में वो कहता है क्या है? वह ठिठक गई। तो मम्मी ने कहा क्या हुआ? मैं अलमारी वाले खिलौने खेलने के लिए ले लूँ? और वो कहता है अपनी मम्मी को कि मैं अलमारी वाले खिलौने खेलने के लिए ले लूँ। मम्मी चिल्ली की चालाकी पर मुस्कुरा दी। ठीक है खेल लेना, पर संभाल कर खेलना। और उसकी जो चालाकी थी उस पर मम्मी जो थी वो मुस्कुराती है और उसको कहती है कि ठीक है तुम खेल लेना, है ना। आगे हैं आपके। इधर मम्मी बाहर गई, उधर चिल्ली ने खिलौने से खेलने बैठ गया। जैसे ही मम्मी बाहर गई तो चिल्ली जो था वो खिलौने लेकर खेलने के लिए बैठ गया, है ना। इतने में क्या होता है कि वो जब खेलेगा तो उसके खिलौने की आवाज़ आएगी जिससे उसका छोटा भाई उठ जाएगा। क्या क्या होगा? रेल पटरियों पर दौड़ने लगी। चाबी भरते ही भालू मियाँ झमाझम तालियां पीटने लगे और चिल्ली गीत गाने लगा। इस शोर से छोटू मियाँ की नींद उठल गई। ये जो ट्रेन के चलने की आवाज़ थी, भालू की ताली बजाने की आवाज़ थी और साथ साथ में जो चिल्ली था वो भी क्या कर रहा था? गीत गा रहा, जिसका आवाज़ या शोर सुनकर उसका जो छोटा भाई था वो
उठ गया नींद से। उठल गया मतलब उठ गया। वे लगे भौ भौ करते हुए गला फाड़ कर रोने, मतलब उसका छोटा भाई उठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। क्या करने लग गया? रोने लग गया। चिल्ली महाराज खींचे उठे, क्या अब क्या खाक खेलेंगे? मन मारकर वे चढ़ गए पलंग पर और लगे पुचकारने छोटू को। आ मेरा लाजा, लोते नहीं, हम चिल्लियाँ बुलाएंगे। और वह तुतलाती हुई भाषा में मतलब चिढ़ते हुए या गुस्से से कहता है कि अब क्या खेलूँगा मैं। ऐसा कहते हुए वो पलंग पर बैठ जाता है और उसके भाई को पुचकारता है, प्यार से उसको खिलाता है। आ मेरा छोटा भाई, ओ लोते नहीं, ऐसे वो उसको कहता है। तू रो मत, चिड़िया बुलाएंगे, ऐसे करके उस बच्चे को वो खिलाने की कोशिश करता है। मगर छोटू थे कि रोए ही चले जा रहे थे। अब चिल्ली घबराए कि कैसे चुप कराए छोटू को। तभी उन्हें मम्मी की हिदायत याद हो गई। जागते ही छोटू को भूख लगेगी और मतलब छोटू घबराने लगा कि अब उसको छोटू जो रो रहा था उसको देखकर चिल्ली जो है वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि मैं अब इसको कैसे चुप कराऊं। तभी उसको मम्मी की बात याद आती है और वो उसके लिए दूध लाता है, क्योंकि उसको मम्मी ने कहा था कि उसको भूख लगेगी। लपक कर उन्होंने दूध की बोतल उठाई और छोटू के मुंह में लगा दी। चिल्ली ने फटाक से दूध की बोतल ली और छोटू के मुंह पर लगा दी। मुंह में बोतल लेते ही छोटू रोना धोना छोड़कर अपनी नन्ही नन्ही हथेलियों में बोतल दबाकर दूध पीने में मस्त हो गया। उसको बोतल दी तो बोतल से वो रोना धोना बंद कर छोटी छोटी हथेलियों मतलब छोटे छोटे हाथों से बोतल में से दूध पीने लग गया। जब तक छोटू दूध पी रहे हैं तब तक मैं खेल ही ले। इतने में फिर चिल्ली सोचता है कि जब तक छोटू दूध पीता है उतने में मैं खेल ही लूँ। चिल्ली को यह बात जम गई और फिर चिल्ली को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने फ़ौरन भालू में चाबी भरी, फिर रेलगाड़ी का बटन दबा दिया और लगे झूम झूम कर अपना अधूरा गाना पूरा करने। उनका गाना छोटू मियाँ को भी भा गया। मतलब वह छोटू जब दूध पी रहा था तो चिल्ली जो था वो खेलने लगा। भालू भी उसका मतलब उसने चाबी घुमा दी तो वो भी ताली बजाने लगा। रेलगाड़ी का बटन दबा दिया तो वो भी पटरी पर घूमने लगी और वो गाना गाने लगा। और उसका गाना जो था वो किसको अच्छा लगने लगा था? छोटू को। किसको अच्छा लगने लगा था? छोटू को। आगे बचा हुआ लेसन हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।